हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका जो लेक्चर है उसे हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता हुआ कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख रहे थे आपका यूनिट 1, ठीक है। और यूनिट 1 में हम लोग देखे थे आपका पहला जो चैप्टर था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। साथ ही साथ देखे थे हम लोग क्या, हड़प्पा सभ्यता के बाद आपका वैदिक युग, है ना। तो आज हम लोग यूनिट 2 देख रहे हैं, है ना। यूनिट 1 ही देख रहे हैं लेकिन आपका यूनिट 1 का चैप्टर 2 है। क्या है? चैप्टर 2, ठीक है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है धर्म के बारे में। और आपको पता होगा कि धर्म आपका जो है यहाँ पे कौन कौन सा है, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के भी नाम से जाना जाता है, और इस्लाम धर्म, ये चारों धर्म के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 1 का नाम आपका क्या है, तो आपका है भारतीय संस्कृति का पृष्ठभूमि, यानी कि आपका इसी को अगर आपका बोला जाए तो बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज कल्चर, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका 2 चैप्टर पढ़ना था, जिसमें आपको जो है वो पहला चैप्टर था हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग, ठीक है। और दूसरा जो आपका चैप्टर है यहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म, सनातन और जो है आपका इस्लाम, ये चारों धर्मों के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कीजिए दोस्तों तो ज़रूर से कर दीजिएगा, है ना। और ये वीडियो आप लोग जो है वो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या आपको बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म और सनातन धर्म, साथ ही साथ जो आपका इस्लाम धर्म है, ये चारों धर्म जो है वो वैश्विक स्तर पे जो है वो अपना प्रभाव छोड़ा है और अभी भी जो है वो प्रभावित है ना। जिनकी गहरे जो जड़ें हैं वो बहुत ही गहरी आध्यात्मिक, साथ साथ जो है नैतिक और जो है वो दार्शनिक परंपराओं में है, ठीक है, दार्शनिक परंपराओं में है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है आपको कि बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध ने किया था, ठीक है। यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो है वो आपका 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना किया गया था। 6ठी शताब्दी का मतलब है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि आपका 500 है ना, 543 है ना से लेकर आपका 463 ईसा पूर्व के जो समय था उसी टाइम को जो है वो आपको बोला जाता है 6ठी शताब्दी। और इसी टाइम में जो है आपका गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना किया गया था। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था राजकुमार सिद्धार्थ, है ना। जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद, है ना, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। यह धर्म जो है, जो आपका बौद्ध धर्म जो है, ये 4 आर्य सत्य, ठीक है, 4 आर्य सत्य में आपका क्या हो जाएगा, दुख, है ना। पहला क्या होगा, दुख, दुख का कारण, निवारण और अष्टांगिक मार्ग, ये है आपका 4 आर्य सत्य। अहिंसा, करुणा, ध्यान तथा जो है आपका निवारण की जो अवधारणा है, इसके ऊपर ये धर्म जो है वो आधारित है। इसका प्रमुख ग्रंथ जो है आपका, इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है आपका त्रिपिटक। और आपका जो है यहाँ पे बोला है कि इसके 2 मुख्य जो है ना संप्रदाय है, हिनायन और महायान, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए आगे जो है आपका वो जैन धर्म की स्थापना कैसे हुआ उसके बारे में बताया गया है ना। तो जैन धर्म की स्थापना जो है, जैन धर्म की जो स्थापना का जो श्रेय है वो प्रथम तीर्थकर जो आपका ऋषभदेव थे उनको दिया जाता है। लेकिन इसे जो है संगठित रूप से जो है वो 24वें तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर तो जो ऋषभदेव थे ये तो आपका स्थापना किए, लेकिन संगठित रूप से अगर देखा जाए तो 24वें जो तीर्थकर थे महावीर स्वामी, है ना, इन्होंने जो है वो 599, ठीक है, इन्होंने जो है वो 599 से 527 ईसा पूर्व में जो है वो आगे बढ़ाया। साथ ही साथ जो है यह धर्म अहिंसा को सर्वोपरि मानता है, ठीक है। जो आपका जो जैन धर्म है वो आपका अहिंसा को सर्वोपरि मानता है और अनेकतावाद, ठीक है, अनेकतावाद और अपरिग्रह सिद्धांतों को जो है वो अपनाता है, ठीक है। ये 2 सिद्धांत है, अनेकतावाद और अपरिग्रह सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत जो है आपका जैन धर्म में देखा जाता है। इसका मतलब होता है, अपरिग्रह का मतलब होता है यहाँ पे कि आपको जो है किसी भी प्रकार से लालच नहीं करना, है ना,
लोभ नहीं करना, छल नहीं करना। और अनेकतावाद एक सिद्धांत है जो आपका जैन धर्म में यूज करा जाता है, जिसका मतलब होता है कि जो है वो आपका सत्य है बट कठोर है ना, सत्य है बट कठोर है, ठीक है, सत्य है लेकिन कठोर है, इसका अनेकतावाद का मतलब होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये दो सिद्धांत है जिसके ऊपर जो है आपका जैन धर्म स्थापित है, ठीक है। जैन धर्म को अनुयायी जो हैं वो कर्म, जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। यानी कि यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो जैन धर्म को मानता है ना, वो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, ठीक है। साथ ही साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ठीक है, तो ब्रह्मचर्य, अस्तेय और जो है आपका अपग्रही के पांचों व्रतों का पालन करता है, ठीक है। इसके दो प्रमुख संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर हैं, ठीक है। अब देखते हैं हिंदू धर्म, जिसे आपको सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह जो है वो विश्व के सबसे प्राचीन धर्म है जिसका कोई एक संस्थापक नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से आगे आप लोग देखिए पीछे अभी हम लोग है ना कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है गौतम बुद्ध है, जैन धर्म का संस्थापक जो है प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव है ना। उसी तरीके से अगर आपका सनातन धर्म को देखा जाए जो हिंदू धर्म है, इसका कोई एक संस्थापक नहीं है। वेदों, उपनिषदों और रामायण, महाभारत और भागवत गीता जैसे ग्रंथों पर आधारित है। यह धर्म जो है वो बहुदेववाद है ना, बहुदेववाद एक धर्म है, वो बहुदेववाद है ना, एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद को जो है वो स्वीकार करता है, ठीक है। साथ ही साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के जीवन को जो है ना, मोक्ष को जीवन के चार पुरुषार्थों के रूप में मानता है। हिंदू धर्म में जो है वो कर्म और पुनर्जन्म की जो है वो मान्यता है। आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही पुनर्जन्म होगा, इसका जो है वो मान्यता है हिंदू धर्म में। साथ ही साथ मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो है वो चार प्रमुख मार्ग हैं, जिसमें आपका ज्ञान योग, भक्ति योग है ना, कर्म योग और राजयोग है। ये सभी को अपनाकर जो है वो मोक्ष की प्राप्ति किया जाता है। इसमें शैव, वैष्णव, शक्ति और आपका जो है सक्त आदि विभिन्न संप्रदाय पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इस्लाम के बारे में, ठीक है। ये अभी तक आपका बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के बारे में हम बताएं। अब आपका इस्लाम धर्म के बारे में जानना है। यहाँ पे देखिए बोला है, एक बात देखिए दोस्तों, इस्लाम धर्म के बारे में क्या बताता है आपको, है ना। इस्लाम धर्म का जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो कैसा है। इस्लाम जो है वो 7वीं शताब्दी ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित किया गया था, जो एकेश्वरवाद, ठीक है, पर आधारित है और अल्लाह को जो है सर्वोच्च मानता है, ठीक है। इस्लाम के प्रमुख ग्रंथ कुरान और आपका हदीस है, जो इस्लामी जीवन शैली और नैतिकता की जो आचरण है, नैतिकता के जो आचरण है के लिए जो है वो मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ठीक है। इस्लाम के 5 स्तंभ हैं, जिसमें आपका कलाम, नमाज, रोज़ा, जाकत है ना और हज इसके धार्मिक कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं। यह धर्म जो है वो आपका प्रलोक और कर्मों के आधार पर न्याय और जन्नत, जिसे स्वर्ग कहा गया है, और तथा जहन्नुम, जिसको नर्क में जो है वो विश्वास करता है, ठीक है। यह जो धर्म है वो प्रलोक, कर्मों के आधार पर न्याय और जन्नत तथा जहन्नुम में विश्वास करता है। इस्लाम के 2 प्रमुख संप्रदाय सुन्नी और शिया है, ठीक है। चारों धर्मों में जो है वो कुछ समानताएं और अंतर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो चारों धर्म है वो एक जैसा है, कुछ कुछ जो है समानताएं भी है, कुछ अंतर भी है। जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म जो है वो भारत में उत्पन्न हुई, जबकि इस्लाम जो है वो अरब में उत्पन्न हुआ, है ना, बाद में भारत आया, ठीक है। तीनों भारतीय धर्म कर्म और जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, जबकि इस्लाम में जो है वो कर्म के आधार पे ही जो है वो परलोक का सिद्धांत है, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म अहिंसा पर जो देता है, जबकि हिंदू धर्म और इस्लाम जो है वो आपका नैतिकता के साथ साथ धार्मिक नियमों को महत्व देता है, ठीक है। देखिए इस सभी धर्मों में किस प्रकार से आपका भिन्नता पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, ठीक है। देखिए उसके बाद बोला है क्या, सनातन धर्म विविध जो है वो परंपरा देवताओं को जो है स्वीकार करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है देखिए, जबकि इस्लाम जो है एकेश्वरवाद पर आधारित है। साथ ही साथ जो है वो धर्मों को इतिहास, संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित किया है, ठीक है।
और आज भी जो है वो करोड़ों अनुयायियों द्वारा इनकी शिक्षाओं का पालन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आपका चैप्टर नंबर 2 था। तो आज हम लोग लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।